राहुल गांधी सूट करते हैं ना गौरव जी? राहुल गांधी का नाम अब मैं बस पूछ रही हूँ। राहुल गांधी को कांग्रेस में बनाए रखना आपका हर आदत है इनकी। हाँ ठीक है ठीक आदत है। लीजिए नहीं इंतजार है। मिर्ची लग गई, एक सेकंड। मिर्ची अभिषेक दीदी को प्लीज मिर्ची स्टॉप लग दिस गई। यार, प्लीज गौरव अरे जी, जमानत जब तुली गौरव जी थी, स्टॉप दिस। वेरी बीच में मत बोलिए। वेरी स्मार्ट वेरी इंटेलिजेंट। इसीलिए अरविंद केजरीवाल कॉफी हो गई इसीलिए। नमस्कार दोस्तों, आज की बहस होने वाली है महिला रिजर्वेशन बिल पे, जो कि 2029 में लागू होगा। और आज की बहस में जो भाग लेने वाले हैं वो है गौरव भाटिया, बीजेपी प्रवक्ता, और राधिका खेड़ा जो है कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। साथ में आप प्रवक्ता भी हैं इस बहस में। आज की बहस में बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आएंगे, आप देखेंगे, और काफ़ी सारी बहस और चिल्लम चिल्ला भी होने वाली है। तो देखते हैं ये बहस। ये जब आएगी नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाएगा राहुल गांधी, आप देख लीजिएगा। पहला। दूसरा, इन्होंने कहा गौरव भाटिया सपना देखते आपको हैं। राहुल गांधी सूट करते हैं ना गौरव जी? राहुल गांधी का नाम अब मैं बस पूछ रही हूँ। राहुल गांधी को कांग्रेस में बनाए रखना। आपका हर सवाल का जवाब उन्हीं से शुरू होता है। मैंने हाँ ठीक है, आपका फ्लो नहीं खराब है, पूरा बोलिए। हाँ। दूसरा, इन्होंने कहा गौरव भाटिया सपने देखता है कि इंडिया कब टूटेगा। गौरव भाटिया अगर ऐसा सपना देखे तो सुबह उठे ना, क्योंकि मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे कण कण में भारत माता और इंडिया है। इंडिया ना टूटा था ना टूटेगा, लेकिन घमंडिया इंडिया नहीं है, ये बात याद रखना। आप तो वो है जब भारत माता की टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो राहुल गांधी खड़े हो गए, हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। समझ रहे? इसलिए सुनिए, अभी बीच में दीदी ऐसे नहीं करना, अभी रुकिए। हाँ, तीसरी बात इन्होंने कहा, कॉमेडी शो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, कीजिए डिबेट है, डिबेट की तरह, और बच्चे सुनना चाहते हैं आपका क्या विजन है। इनकी आदत है, आदत है हाँ ठीक है ठीक है, आदत है। मुद्दों पे बात करिए गौरव जी, हाँ गौरव जी, शांत करा लीजिए, मैं इनके बीच में बारी बारी से प्लीज शाउटिंग मैच में। हाँ पूरी कीजिए। उलाला। अरे फिर ये सब गौरव भाटिया कभी अगर नरेंद्र मोदी जी के सामने आ गए ऐसा करेंगे, वो कभी संसद जा नहीं पाएंगे। अरे छोड़ो भैया। राधिका खेड़ा, और ये व्यक्तिगत नहीं है, एक बार चुनाव लड़ी थी, जमानत जब्त हो गई थी, 2084 वोट आए थे। ये इनकी असली बीच में मैं आपको मौका दूंगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, पर प्लीज नो शाउटिंग मैच प्लीज। धन्यवाद। तीसरा, बोलो। महिला आरक्षण पे बात करी। सारे मेरे जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, इतिहास किसी ने लिखा है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। 2010 में आपने पास कराया विमेन रिजर्वेशन बिल, उसके बाद लोकसभा में क्यों नहीं पारित कराया 4 साल तक? यह सवाल नंबर 1। 2, कहते हैं ना ओबीसी समाज की हमें बड़ी चिंता है। अरे नरेंद्र मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं, उनको आप कहते हैं नरेंद्र मोदी तेरी कब्र खोदेगी, चौकीदार चोर है। और ये बताइए 2010 का जो आप बिल लाए थे उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन था, तब तो आपको याद आया नहीं। और सच्चाई ये है कि अगर कोई व्यक्ति ओबीसी की चिंता करता है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। और राष्ट्रपति हमारे देश की, जिनको इनके नेता राष्ट्रपति बुला रहे थे, महिला सम्मान में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। वो एसटी समाज से आती हैं। महिला को सशक्तिकरण किसने किया? 12 महिला मंत्री हैं हमारे कैबिनेट में, और इनके यहां महिला सशक्तिकरण का मतलब है प्रियंका वाड्रा गांधी को कुर्सी दे दो, सोनिया गांधी को दे दो। हाँ। इनके यहाँ महिला के सशक्तिकरण नहीं, ये गांधी परिवार का सशक्तिकरण है। और इसीलिए कह रहा हूँ, अगर दम है, दम है तो सीटें बताओ कितनी आएंगी 2024 में कांग्रेस? बताओ। मैं कहता हूँ 303 सीटें आएंगी भाजपा की, 303, एक कम नहीं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप बताओ, दम है तो बताओ। ठीक है, इधर गौरव जी, लड़ाई करने थोड़ी इधर लड़ाई करने, इधर प्लीज एड्रेस। अच्छा ये बताइए, सवाल पूछ के आपने बोला है, एक सवाल पूछ लीजिए। भाजपा जी ने कहा, जवाब तो देने दो। ये पापी आपके 32 एमएलए मेरे संपर्क में है। ये कैसा घमंडिया है, आपस में एक दूसरे को तोड़ रहा है, और ये मोदी जी से लड़ेंगे। ठीक है, अरे फूंक मार देंगे तो उड़ जाओगे अरब सागर में, देख लेना। तीन चार बातें यहाँ बहुत अहम हुई, क्योंकि गौरव भाटिया जी की पुरानी आदत है, जब इनके पास जवाब नहीं होते, सवाल इनसे पूछेंगे तो ये हमारे
वोट लेकर आ जाते हैं। ये नहीं बताते कि ना सपा ने इनको टिकट नहीं, ना भाजपा ने दी, और अब दूसरी पार्टी में जाएंगे वहां पे भी। अरे सुनो ना, अरे सुनो, अरे मेरी तो जमानत जब्त हुई, इतने लोग तो मेरे साथ थे, तो हमारी पार्टी तो टिकट भी नहीं देती। अरे आप भाई साहब का जवाब बीच में नहीं गौरव जी, तो डरपोक भाटिया सुनो, गौरव जी प्लीज स्टॉप दिस प्लीज, गौरव जी प्लीज। अब सच्चाई का कार्ड खेला जाए। इन्होंने बोला इतिहास रचा गया। गौरव जी सुनो प्लीज, सुनो 2010 में बताओ। चलो गौरव जी, गौरव जी स्टॉप दिस प्लीज इनकी हैट्रिक खत्म प्लीज। हो जाए तो मैं जवाब मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज खत्म हो जाए, प्लीज इस तरह का शाउटिंग मैच करना है दूसरे चैनल पे चले जाइए प्लीज, यहाँ पे ऐसे मत बात कीजिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लोकसभा में क्यों नहीं आया? लोगों के बीच में आप लोगों को जाना है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है, प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल एंड बिहेव प्रॉपर्ली, प्लीज स्टॉप दिस। इतिहास रचने की बात हो रही है, एक इतिहास और सिर्फ मुझे प्लीज डोंट एड्रेस एक इतिहास आपके स्टूडियो में रचा गया था। आपको याद है ना, एक व्यक्ति यहाँ खड़े हैं जिन्होंने कहा था, अंजना जी आपके शो पे कंप्लीट करने दीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में सरकार नहीं बढ़ी तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। लीजिए भाई साहब, रेजर लेकर आई हूँ, लीजिए, इंतजार है, बोल के दिखाइए। आप व्यक्तिगत नहीं है, चलिए मैं अपनी बारी नोट कर लूंगा। अपनी बात पे इतिहास दोहराया जाए और अपनी बात पे सबके सामने खड़े होकर दिखाइए। झूठ बोलना, सुबह शाम बोलना, जोर से बोलो, झूठ बोलो। अंजना जी कुछ नहीं कहेंगे, सदमे में अंजना जी कह रही हो, वो क्या हो गया? ये क्या हो गया? व्यक्तिगत भी नहीं है, मैं उत्तर दूंगा। चलिए अंजना जी के शो पे बोला था, करिए, अंजना जी वहाँ थी और मैंने बोला रेजर आपके पास है, वापस आए टॉपिक पे आए, वापस गूगल से सब राधिका जी हो गया आपका, हो गया, मैं उत्तर वापस टॉपिक पे क्यों ना करे, आपके शो पे हुआ था ना। अरे ठीक है, टॉपिक पे तो आइए। टॉपिक ही है ये, मेरे वोट गिनवाएंगे, इतिहास रचेंगे। आपको लगता है हम लोग इंटरेस्टेड है आप लोगों के पर्सनल? मिर्ची लग गई, एक सेकंड, अभिषेक मिर्ची प्लीज स्टॉप दिस यार, प्लीज गौरव जी, जमानत जब गौरव जी स्टॉप दिस प्लीज, छोटा सा। अच्छा ये ठीक था, बोलिए नहीं, बिल्कुल गलत था, ये शेमफुल की ऐसा आप लोग कर रहे हैं, प्रवक्ता है नहीं रहा, वो किसी और बात ये हमारे देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता, और ऐसा कर रहे हैं। ये मेरे लिए निजी तौर पर, मतलब मुझे ऐसी बहस करनी पड़ रही है, मेरे लिए बुरा अनुभव है, मेरे लिए बुरा अनुभव है। वादा किया था प्लीज स्टॉप दिस। चलिए मैं उत्तर देना चाहता हूँ, इस बात का तो उत्तर दे सकता हूँ। अभी तक इंतजार कर रहा है देश। सर तो मुंडा नहीं, रेजर मैं आपके लिए ले आई, सॉरी महंगा वाला नहीं लाई, फिर मैं यही अफोर्ड कर सकती हूँ। देखिए ऐसा है, सोनिया गांधी जी ने कहा था, अरे अपना सर मुंडवाओ। सोनिया जी ने क्या कहा था? छोड़ो, आपने कहा था मैं अपना सर मुंडवाऊंगा, अब बताओ कब मुंडवाओगे? रेजर आपके हाथ में है। सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, अरे गौरव जी आपने कहा मैं सर मुंडवाऊंगा, मुंडवाइए। बस थमा, अब हो गया, नहीं हुआ, ये हो गया, जाएंगे तो इनकी हो गया, आपने कर लिया जो करना था, अब चुप हो जाइए मैडम, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आपको लगता है कि आपके ईगो वॉर में हमारा इंटरेस्ट है? 1 घंटा टाइम आप वेस्ट कर रही है दर्शकों का, प्लीज स्टॉप इट। यू मेड अ पॉइंट, यू मेड अ पॉइंट। टाइम वेस्ट तब नहीं होता जब ये व्यक्तिगत करते हैं। मैंने इन्हीं के शब्द आपने जवाब दिया ना, आपके शो इसी स्टूडियो, राधिका जी आपने जवाब दे दिया, यू मेड अ पॉइंट, तो आप खींचिए मत किसी चीज को, पर ये करिए तो वो वेस्ट नहीं है। कॉमेडी शो करेंगे, जब इनसे पूछा जाएगा बेटी सदन में कब आएगी, कॉमेडी शो करेंगे, पूछेंगे प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे, कॉमेडी शो करेंगे, जब पूछेंगे। आप 1 सेकंड बहन को भी देख लीजिए कि आप क्या कर रही हैं। अच्छा अब आप क्या कर रहे हैं? ये वोट घटाने आई है कांग्रेस की, पप्पू की तरह करिए, पप्पू की तरह आप भी है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए प्रियंका का पप्पू की प्रवक्ता पप्पू की तरह ही है, ठीक है। एब्सोल्यूट ट्रैश, इसका देश के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज स्टॉप दिस। प्रियंका का जी, प्रियंका का जी, आज अरविंद प्लीज पर्सनल मत होइए, लेकिन गौरव जी मैं कह रही हूँ प्लीज मत होइए। मैंने आपने उनको बोला, उन्होंने आपको बोला, बंद कीजिए, वापस टॉपिक पे आइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए आपने कहा टॉपिक पे आइए, मैं आपका सम्मान करते हुए बहुत टॉपिक पे धन्यवाद। आता हूँ, कोई पर्सनल नहीं होऊंगा, लेकिन बस एक लाइन याद दिला रहा था। सोनिया गांधी जी ने कहा था, मैं भले ही भीख मांग लूं, मेरे बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन राहुल गांधी भी आ गए, प्रियंका वाड्रा भी आ गए, याद दिला रहा हूं। लेकिन अब जो सवाल है आज, राधिका जी प्लीज स्टॉप इट। हाँ देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैंने सवाल क्या उठाया है, कैसा घमंडिया है, इसका विरोधाभास देखिए। क्या ये सत्य नहीं है, अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी को गाली दे रहे हैं, डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, और प्रताप बाजवा कह रहे हैं पापी आपके 32 एमएलए हमारे संपर्क में है और पंजाब में हम सभी सीटों पे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और क्या यह भी सत्य नहीं है कि अभी
कांग्रेस एमएलए की अरेस्ट होती है और आपकी सरकार है और खड़गे जी कहते हैं ये गलत हो रहा है। अब आप बताइए, ये पॉलिटिकल वेंडेटा, अंजना जी आपने ये सुना है ना, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है या नहीं है? ठीक है, मैं पूछती जब हूं उनसे। आपकी सरकार कांग्रेस के एमएलए को ड्रग के मामले में अरेस्ट कर रही है। प्रियंका और अब कक्कड़ जी। करूंगा 10 सेकंड हाँ, लेके। हाँ। मैंने ओबीसी पे 2 सवाल वाजिब उठाए, कोई पर्सनल नहीं था। 2010 में राज्यसभा में विमेन रिजर्वेशन बिल इन्होंने पास कराया। 4 साल तक हिम्मत क्यों नहीं पड़ी 2014 तक कि उसको लोकसभा में लाए? और दूसरा, ओबीसी आरक्षण उसमें नहीं था, तो क्यों नहीं था तब? ओबीसी बोलिए बोलिए, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। इसीलिए अरविंद केजरीवाल खांसी होगी, इसीलिए ये हाल है। प्रवक्ता को देख के पता चल जाता है, सब कुछ अटका हुआ है गले में, ना निगल पाते हैं ना उसको अंदर ले पाते हैं। शांत रहिए, इंटेलिजेंस की बात नहीं। अभी मैं बताता हूं प्रवक्ता का स्तर क्या है, क्योंकि इनको समझाना जरूरी है। कह रहे थे कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसलिए कार्रवाई हुई। पहली बात, हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है भाई आपकी तरह की, कोई भी आए धुल जाएगा। बीच में मत बोलिए प्रियंका जी बीच में मत बोलिए, क्योंकि इससे ना पूरा टाइम खराब होता है। घबराई हुई है बेचारी। गौरव फंस जी जाएंगे। प्लीज। अरे भैया पापी आपकी प्रवक्ता, ये कैसे, बच्चों को कैसे आप बताइए, ऐसी पार्टी को लात पड़नी चाहिए कि नहीं? जो बच्चों के स्कूल में टॉयलेट थे उसको क्लासरूम में गिन के घोटाला कर रही थी, और जिसको कट्टर ईमानदार का नहीं, टॉयलेट में अरविंद केजरीवाल थे, वो दबा रहे थे वहां फ्लश, और उन्हीं को फ्लश किया जाएगा। शांत रहिए। क्या अंजना जी हर लाइन इनका स्तर क्या है अंजना जी? यू हैव टू स्टॉप। आप बीच में मत बोलिए ना, वो पूरा करें तो मैं आपसे बोलूंगा। अपना स्तर देखिए। उनका एक एक्यूजेशन था कि वॉशरूम को भी क्लासरूम में गिना। क्या अब वेट कीजिए, कोर्ट में भी ऐसे ही बात करते हो? चलिए आप अपनी बात, आप कोर्ट में ऐसे करते हो? ये अंजना जी, ये पता क्या है, अभी ये महिला कार्ड खेलेगी 5 मिनट बाद, मैं बता रहा हूँ आपको। सॉरी, चलिए देखिए, आपको मैं ये बात बताना जरूरी है, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट मनीष सिसोदिया को दिया था कि नहीं दिया था? 70,000 करोड़ का घोटाला किया, जिसको शीश महल, प्रधानमंत्री ने कहा अगले दिन उसको संगमरमर का फाइनेंस पत्थर मिनिस्टर हो बना और अरविंद केजरीवाल लेटे हो, अगर आप जाने का प्रयास करेंगे आपको अरेस्ट करा देंगे। एक पत्रकार को करा दिया था दूसरे चैनल की, नाम नहीं लूंगा। मैं केवल एक बात कहूंगा, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे, और यही है वो लोग। मोदी जी है, मोदी जी है जो भारत को आगे लेके 2-3 सवाल जाएंगे। जल्दी पूछिए। इनमें इतना दम नहीं कि पूरी बात हो जाए। सो आपने देखा किस तरह से आज यहाँ इस बहस में चिल्लम चिल्ली हुई है, और साथ में गौरव भाटिया ने काफ़ी सारी मिमिक्री करके दिखाई केजरीवाल की, और उनके झूठे वादे भी सामने आए जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने इतने सारे स्कूल में कमरे बनाए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो टॉयलेट थे उनको कमरों में काउंट कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहस पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट बहस में। थैंक यू।